बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाजरीन, स्टोरीज़ हैं, ख़बरें हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, सियासी हलचल और साथ साथ कराची के बल्दियाती इंतखाबात। तो पहले बात का आगाज़ करेंगे कराची के बल्दियाती इंतखाबात से, और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान के इस्तीफ़े 35 वो मंजूर कर लिए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उसके साथ साथ जो है इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिनोटिफाई कर दिया है। इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। चौथा, जैसे ही आज ये 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, पीडीएम ने ऐलान कर दिया है कि जी हम इन ज़मनी इलेक्शन में जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो पहले आगाज़ करते हैं कराची के बल्दियाती इंतखाबात से। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज जो हैं वो 30 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो अनाउंस हुए, और उन नताइज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली पोजीशन हासिल करी। 93 नशिस्तें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई कराची से। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनका नंबर जो है वो 86 आ रहा है। 86 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 सीटें कराची से जीती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, और इसके साथ साथ JUI जो है वो 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। JUI के साथ साथ 3 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सीटें जीते हैं। 2 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सीटें जीती है, और 1 सीट महाजिर कौमी मूवमेंट ने जीती है। और आज जो है वो 2 हलकों में जो है करेक्शन की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वहाँ पर भी जमात इस्लामी को जो है वो फातेह करार दे दिया गया। और उस 2 सीटों के बाद जमात इस्लामी की पोजीशन इस वक्त 88 है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 91 पे जो है वो आ गई है। और मेयर के लिए किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली नंबर पर आने के बाद भी 4 या 5 सीटें आगे है जमात इस्लामी से। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है, जिसमें हमारे पास वाज़ेह बरतरी है, और ये मामला अभी इलेक्शन कमीशन देखेगा, और भी मज़ीद सीटें जो हैं वो रिकाउंटिंग के ज़रिए या दीगर उसमें जो है वो जमात इस्लामी को मिल सकती हैं। तो वाज़ेह और सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं है। पर मेयरशिप के लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद करती है जमात इस्लामी से, तो मैं नहीं समझता कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो ये रिस्क लेंगे और ये काम करेंगे कि जिस पार्टी ने जो है जिसको वो कहते रहे कि सिंध और सिंध के साथ साथ कराची को जो है वो तबाही के दहाने पर लाके खड़ा कर दिया, हाफिज़ नईमुर रहमान उस सियासी पार्टी से जो है इत्तेहाद करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 40 सीटें हैं, तो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलके जो है वो अपना मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो लेकर आ सकते हैं, अगर इन दोनों पार्टियों में जो है वो इत्तेहाद हो जाए। दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से वो पहले भी मना कर चुके हैं, सईद गनी साहब के तहरीक इंसाफ से जो है वो कोई इत्तेहाद नहीं होगा, और जो विफाक में इस वक्त चपकलिश चल रही है और जो दोनों पार्टियों के दरमियान दूरी है, तो ये आसार नहीं है कि PTI और पीपल्स पार्टी साथ बैठ जाएं। अच्छा, दूसरी, इन दोनों ऑप्शंस के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि मुस्लिम लीग नून 7 सीटें हैं उनके पास, इसके अलावा 3 आज़ाद उम्मीदवार हैं, 3 JUI के हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मतलूबा नंबर है वो तो पूरा नहीं होता। और जमात इस्लामी और अगर तहरीक इंसाफ जो है उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो फिर जो है जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ अपना मेयर और डिप्टी मेयर लाने में कामयाब हो जाएंगे, और कराची के मेयर जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट है कि कराची में जो है वो जमात जो है अपना मेयर लाने में कामयाब हो सकती है। हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर कराची जो है वो बन सकते हैं। इसके साथ साथ आज विफाक में बड़ी जो है वो सियासी
जो है आप कहते हैं कि दर्जा हरारत ऊपर की तरफ था। इमरान खान साहब ने कल इशारतन बात की कि हम कौमी असम्बली जो है वो वापस जा सकते हैं, और इमरान खान साहब ने ये बात की, और उसके बाद पीडीएम को मेरे ख्याल से दर्द शुरू हुआ, तकलीफ शुरू हुई कि शायद ये वापस आ जाए, अदम एतमाद का कोई मामला हो जाए, क्योंकि अब पीडीएम की हुकूमत को अपने एमएनएस पे भी जो है वो भरोसा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ये असम्बली वापस पहुँचें और कोई हमारे साथ जो है वो हाथ हो जाए, तो आज उन्होंने 35 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर कर लिए हैं। अब 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया है और उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, और अब 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन को इन 35 सीटों पे। इससे पहले जो ज़मनी इलेक्शन इमरान खान ने लड़े हैं, पीडीएम की 13 जमातें मुकाबले पे थीं और इमरान खान साहब वो 6 सीटें जो है वो जीत गए थे, और अभी तक जो है उस पर उनको नोटिफाई नहीं किया गया है। तो अब ये 35 सीटों पर इलेक्शन करवाना है, और 35 सीटों पर इलेक्शन करवाना है, और जहां आज कौमी असम्बली से इनके इस्तीफ़े मंजूर होते हैं, इलेक्शन कमीशन इन्हें डी नोटिफाई करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है, पीडीएम का इजलास होता है मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में, और उसके बाद जो है वो पीडीएम फैसला करती है कि हम इन 35 हलकों में इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये वो कपकपाहट है जो नज़र आती है आपको पहले दिन से कि हुकूमत आपकी है, विफाक में हुकूमत आपकी है। अगर आप समझते हैं कि आप पॉपुलर हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर इन 35 हलकों में आपको इलेक्शन में जाने में परेशानी होनी नहीं चाहिए। पर परेशानी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन 35 हलकों में आवाम आपके साथ क्या करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तो आज पीडीएम ने जो है इन 35 हलकों में इंतखाबात में जाने से जो है वो इनकार कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारत कर रहे थे और पीडीएम ने कहा कि जी हम इन 35 हलकों में ज़मनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप बताइए कि विफाक में मौजूद होने के बाद, सारी विफाकी मशीनरी आपके पास होने के बाद, आप कौमी असम्बली के इलेक्शन से जो है वो भाग रहे हैं, 35 हलकों के इलेक्शन से आप भाग रहे हैं, तो आप जो है वो आम इंतखाबात में क्या करेंगे। आप 13 पार्टियां, जाहिर सी बात है अपनी अपनी जो है वो इंतखाबी निशान पे उन्होंने तो इलेक्शन लड़ना है, तो क्या जो है वो ये कौम आपके साथ करेगी। ये इसी वजह से आप इंतखाबात में आना नहीं चाह रहे, वरना ये कौम आपको जो है वो जल्द दिखा दे। दूसरी जानिब आज जो है वो केपी के असम्बली जो है उसको डिसॉल्व करने के लिए भी जो है वो समरी इरसाल हो गई है गवर्नर को। पंजाब के बाद केपीके की असम्बली जो है वो आज डिसॉल्व हो जाएगी 48 घंटों में, और उसके बाद पंजाब और केपीके में जो है वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। अगर ये 90 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अगली हुकूमत यहाँ बना लेती है 5 साल के लिए केपीके और पंजाब में, तो फिर उसके बाद आप ये याद रखिएगा कि इमरान खान साहब अगर आने वाले इंतखाबात जो होते हैं आम इंतखाबात, अगर उसमें इमरान खान साहब पंजाब और केपीके से फारिग हुए, तो फिर उन्होंने सिंध में जो है वो जरदारी टोले को कैसे फारिग करना है, अब उनका मिशन जो है वो फिर सिंध होगा। और दूसरी जानिब जो है अब ये 35 हल्के जो हैं वो कौमी असम्बली के भी आ गए हैं, तो हालात और चीज़ें तो बता रही हैं कि मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जो है वो जा रहा है, मुल्क अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है नैब तरामीम केस के हवाले से, और वहाँ पर जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें आज हुई हैं, और ऐसा लगता है कि जी ये जो केस है नैब तरामीम का, ये हुकूमत के जो है वो गले अटकने वाला है। तो इमरान खान साहब का ये बड़ा जो है वो सरप्राइज़ है, और इसके साथ साथ जो है और अब हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में जो है वो एक सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बगावत जो है वो नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे, पर इस वक्त तक जो है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीडीएम की जमातें इंतखाबात से जो है वो राह फरार इख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, और तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए आज स्पीकर ने 35 इस्तीफ़ों को भी जो है वो मंजूर कर लिया है, और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डिनोटिफाई कर दिया है। अब देखते हैं कि इमरान खान की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है, और वो किस तरीके से जो है अब हुकूमत को जो है
وہ مزید ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو یہ آنے والی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپڈیٹ کروں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.